हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं टीजीटी साइंस की क्लासेस। आज ये टीजीटी साइंस में दूसरा वीडियो है। पहली क्लास में हमने सिलेबस पाठ्यक्रम के बारे में बताया था और ये भी बताया था क्लास 11 टू एमएससी आपकी क्लासेस जिस क्रम में चल रही थी उसी क्रम में चलती रहेंगी। टीजीटी साइंस की क्लासेस भी साथ साथ चलती रहेंगी और गणित और विज्ञान, मैथ्स एंड साइंस फॉर टेट, सी टेट एंड सुपर टेट, इसकी क्लासेस भी बहुत जल्दी इस चैनल पे शुरू हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक फर्स्ट यूनिट से बीमा एवं मापन यानी डायमेंशन एंड मेजरमेंट से है और पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मापन। तो मापन क्या है कि अगर हमारे पास कोई भौतिक राशि है तो उसके एक निश्चित परिमाण को मानक स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उससे तुलना करके देखते हैं कि उस मात्रक में जो आपने परिमाण लिया, एक निश्चित मानक लिया है, एक निश्चित मात्रा ली है, वही आपकी क्या कहलाती है, मात्रा कहलाती है। तो उससे तुलना करके देखते हैं कि उस पूरी राशि में वो मात्रा कितनी बार सम्मिलित है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है, यही आपकी क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। जैसे गेहूं का ढेर लगा हुआ है, आपने 1 किलोग्राम से नापा, 50 बार आया, तो 1 किलोग्राम से तुलना करने पे कितनी बार आ रहा, 50 टाइम्स आ रहा है ना, 50 बार आ रहा है, 50 गुना मिल रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, आपकी मापन है। मापन क्या है, किसी दी राशि की इसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। जो कोई राशि दी गई है उसका उसके मात्रक से तुलना करो, ये पूरी प्रक्रिया जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, मापन यानी कि मेजरमेंट बोलते हैं। और मापन के लिए दो चीजों का जानना जरूरी है, पहला मात्रक और दूसरा आंकिक मान। मात्रक क्या है, जिससे वह भौतिक राशि मापी जाती है, वो आपका क्या है, मात्रक है। और यह सेकंड पॉइंट आपका आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताता है, यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे हमने 100 मीटर कपड़ा लिया तो इसका मतलब क्या है, उस कपड़े में 1 मीटर मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, 100 बार सम्मिलित है। तो मीटर आपका मात्रक हो गया और 100 उसका आंकिक मान हो गया है। क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के विक्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, मीटर बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर छोटा मात्रक है। मीटर से नापने पे वो 2 बार आ रहा है और सेंटीमीटर से नापने पे वो 200 बार आ रहा है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छोटे मात्रक से तुलना करने पे आंकिक मान ज्यादा मिलेगा और बड़े मात्रक से तुलना करने पे आंकिक मान छोटा मिलेगा। ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एसआई पद्धति में मूल राशियां यो मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स, समय समय पर बहुत से मात्रकों का प्रयोग किया गया। आज के समय में हम लोग एसआई यूनिट का प्रयोग करते हैं। एसआई यूनिट में कुछ मूल राशियां हैं और उनके मात्रक हैं। 7 मूल राशियां हैं और उनके मात्रक हैं। लेकिन सबसे पहले मूल राशि और मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं। क्या लिखना है आपको, मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रकों में व्यक्त किया जा सकता है। जितनी भी मैकेनिक्स में चीजें आती हैं उसको किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, लंबाई, द्रव्यमान और समय में। तथा इन 3 राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। किसके मात्रक, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी और में बदला या संबंधित नहीं किया जा सकता है। और इन राशियों को मूल राशियां कहते हैं तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जिसको एक राशि से दूसरी राशि में न बदला जा सके, उन राशियों को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशियां। तो शुरू में 3 थी, यमकेयस के नाम से जाना गया जिसको, बाद में इसमें कुछ मूल राशियां और बढ़ी, टोटल 7 हो गई। कितनी मूल राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा। ये 7 जो मूल राशियां हैं, इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे ये मूल राशियां क्या हैं, इनके मात्रक क्या हैं, या इनकी छोटे या बड़े मात्रक क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियां हो गई। आज की जो क्लास है यहां से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जैसे सबसे पहले अब हम लोग बात करेंगे मीटर की। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध है और मूल राशियां कितनी हैं।
ये मूल राशियों के मात्रक क्या हैं जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, मूल राशियां एवं उनके मात्रक या छोटी बड़ी इकाइयां। जैसे मीटर ले रहे हैं तो मीटर से बड़ी कौन सी इकाई होगी और मीटर से छोटी कौन सी इकाई होगी। ठीक है, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। मीटर किसका मात्रक है, या लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। और हम लोग देखेंगे मीटर से बड़े कौन से मात्रक हैं और मीटर से छोटे कौन से मात्रक हैं। तो एक दो क्वेश्चन कभी कभी यहां से भी बन जाता है कि एक बड़ी या छोटी यूनिट में परिवर्तित करने वाला। ठीक है, तो आगे हम लोग मीटर के बारे में चर्चा करते हैं। मीटर लंबाई का मात्रक होता है। सुविधा के लिए मीटर से बड़े और छोटे मात्रक भी बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बड़े मात्रक की बात करते हैं। बड़े मात्रक कौन से हैं, 1 किलोमीटर, हेक्टर, डेका, 10⁻³ मीटर, 10⁻² मीटर, 10 मीटर। उसके बाद मीटर आता है। मीटर के बाद छोटी इकाइयों की तरफ चले जाइए, डेसीमीटर 10⁻⁻1, सेंटीमीटर 10⁻⁻2, मिलीमीटर 10⁻⁻3, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6, ये सब आप लोग जानते ही हैं। नैनोमीटर 10⁻⁻9, एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10, 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, लिख लीजिए, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है मात्रक कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रोन। ठीक है, तो आपस में इस फार्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। और प्रकाश वर्ष एक दूरी का, लंबाई का एक बड़ा मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश की चाल से 1 वर्ष चलने पे जितनी दूरी तय होती है वो दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होगा, 1 प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश कितने समय तक चल रहा है, 1 साल। 1 साल यानी कि 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, 20 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड। और लाइट की स्पीड कितनी है, 8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ये लाइट की चाल हो गई, 3 × 10⁸, 365 दिन, 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकेंड। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 9.46 × 10⁻15 बराबर लगभग कितना आ जाएगा, 10⁻16, 10⁻16, 10⁻16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई पहली मूल राशि और उसके मात्रक की। अगली कक्षा में, अगली क्लास में हम और अन्य मूल राशियों और उनके मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।